हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो किसी भी एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं और हर एग्जाम्स के लिए जो है एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी मैं फैक्ट्स बताऊँगा वो भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, ठीक है। अब चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो विटामिन की पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। ध्यान रखिएगा फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। अब नेक्स्ट जो है बी, जो विटामिन बी है उससे जो है होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन बी से जो है होने वाला रोग होता है उसे कहते हैं बेरी बेरी। ध्यान रखिएगा बेरी बेरी जो है नामक रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी नामक जो है रोग इस विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन बी1 का जो है रासायनिक, देखिए विटामिन बी जो है इकलौता विटामिन है जो कई इसके पार्ट है। बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी12 इस तरीके से, लेकिन मैं आपको केवल विटामिन बी की बात बता रहा हूँ। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो है थायमीन। ये सभी जो है फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। मैं आपको बस केवल जो सामने ऑप्शंस में है वो बता रहा हूँ। तो विटामिन बी1 का जो है रासायनिक नाम है वो थायमीन है। और उसी तरीके से विटामिन सी का जो है तो वो है स्कर्वी। ध्यान रखिएगा स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा जो है पाचन क्रिया का जो है प्रारंभ जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए पाचन क्रिया के जो है प्रारंभ जो है सबसे पहले कहाँ से होता है। तो ये पाचन क्रिया शुरू हो जाती है मुख से। जैसे ही आप खाना रखते हैं मुंह में और जब चबाना शुरू करते हैं तो पाचन क्रिया वहीं से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुओं द्वारा शिराओं द्वारा जो है कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो देखिए शरीर में जो है रक्त जो प्रभावित होता है उसमें जो है शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है शिराओं द्वारा जो है रक्त प्रभावित होता है वो है अशुद्ध रक्त। ध्यान रखिएगा शिराओं द्वारा जो है रक्त अशुद्ध रक्त होता है। और अगर पूछा जाए कि शुद्ध रक्त किस में प्रभावित होता है तो शुद्ध रक्त होता है धमनियों में प्रभावित होता है। धमनी में जो है शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, ठीक है। अच्छा अब दोनों का कार्य क्या है। तो देखिए शिराएं जो होती हैं वो हृदय तक, हार्ट तक जो है ब्लड ले करके जाती हैं, ठीक है। और उसी प्रकार जो है धमनी का कार्य होता है कि जो हार्ट के बाद जो रक्त जाता है, शिराएं मतलब जो अशुद्ध रक्त ले गए हार्ट में गया ब्लड, और ब्लड को जो है वहाँ पे उसको शुद्ध करता है, ठीक है। और धमनी फिर काम करता है उस शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन युक्त मतलब रक्त को जो है पूरे शरीर में पहुँचाने का कार्य करता है। तो धमनी जो है पूरे ऑक्सीजन युक्त जो है ऑक्सीजन प्लस ब्लड इसमें होता है। तो ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन सा करता है, धमनी। इसी प्रकार जो है अशुद्ध रक्त जो है शिराओं में बहता है और ये हार्ट में जाकर के शुद्ध होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीडीटी का जो है प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही आंसर है बी। ध्यान रखिएगा डीडीटी का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। खेतों में जो है आमतौर पे पत्तियों के ऊपर जो है इसका छिड़काव किया जाता है इस कीटनाशक का, ताकि जो है छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं जो पत्तियां खाते हैं वो ना कर पाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है पीयूष ग्रंथि, जिसे पेट्यूशरी जो है ग्लैंड भी कहते हैं, जो इसे जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये पीयूष ग्रंथि को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मास्टर ग्रंथि। ध्यान रखिएगा इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि ये पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है। तो ये शरीर के जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा ये शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये जो ग्रंथि होती है सिर्फ केवल मटर के दाने के बराबर होती है, मतलब बहुत इतनी छोटी होती है ग्रंथि, मटर के दाने के बराबर जो है ये ग्रंथि होती है। इसलिए कहते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से जो है दमा जो है नामक रोग जो है, दमा से जो है कौन सा रोग जो है फैलता है? तो दमा जो है किससे रोग होता है? तो जीवाणु, विषाणु, कवक, तो किसमें से? तो इसका सही आंसर है कवक। कवक जनित जो है ये रोग होता है। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर जो है क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हैं और कवक जनित रोग कौन से हैं। ठीक, आपको ये याद रखने होते हैं। जैसे कि सर में जो है बहुत लोगों के जो है सर टकले हो जाते हैं, बाल गायब हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, तो वो भी जो है कवक के कारण होता है। तो ध्यान रखिए, सर में जो बाल्डपन होता है, जो टकलापन होता है, वो भी कवक के कारण होता है। ठीक है, चलिए कुछ जो है जीवाणु जनित रोगों के बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट देखिए, टिटनेस जो है याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो इसको कहीं नोट कर लीजिए। मेरा मानना है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं पता है और जो अक्सर जो है पूछे जाते हैं और फैक्ट्स के रूप में जो बताए जा रहे हैं, तो इनको एक आप पर्सनल अपने नोट्स बनाइए और वहाँ पे नोट करते रहिए। अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाने से ये होगा, परीक्षा से पहले जो है ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम देने से पहले उसका एक क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जीवाणु जनित रोग होता है, जो टेटनेस हो जाता है वो जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, काली जो खांसी होती है वो भी एक जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड आपने जो है, टाइफाइड जो है वो भी एक जीवाणु जनित रोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। टीबी जो है वो जीवाणु जनित रोग है। प्लेग जो है रोग फैलता है, जो वो भी एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा नामक जो बीमारी हो जाती है, फैल रहा है, वो भी एक जीवाणु जनित रोग है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अंत में जो है एक निमोनिया भी एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब जो है अगला जो है विषाणु जनित रोग में। तो विषाणु जनित तो बहुत सिंपल है। पोलियो जो है अक्सर जो है आपने सुना होगा। देखिए पोलियो वाला, दो टीके, दो बूंद जिंदगी वाला, तो पोलियो जो है वो भी एक जो है विषाणु जनित रोग है। रेबीज़ का टीका जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज़ का जो है टीका लगता है, तो वो एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, एड्स जो है फैलता है वो विषाणुओं के कारण फैलता है, वायरस होता है। सर्दी जो जुकाम हो जाता है हम लोगों को, ठीक है, तो ये जो है ये भी जो है वायरस से होता है। ठीक, चेचक के जो टीके लगते हैं तो ये भी एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है पेडोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए पेडोलॉजी जो है शब्द का जो है यूज़ किया जाता है मिट्टी, ध्यान रखिएगा, मिट्टी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का जो है अध्ययन जो है, या फिर जो है शैल का मतलब पर्वतीय जो है मिट्टियां होती हैं उसका अध्ययन किया। ध्यान रखिएगा, मिट्टी और शैल दोनों का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी हड्डी बहुत लोगों को सबको पता होगा, ज़्यादातर लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। तो फीमर जो हड्डियाँ होती है, जिसका नाम होता है फीमर हड्डी, ये जांग में पाई जाती है, तो ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी ये है, कहते हैं इसे स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन जो है आंखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो कौन सा विटामिन सबसे आंखों के लिए अच्छा माना जाता है? तो ये विटामिन जो है ए, सही आंसर है इसका। विटामिन ए जो है आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसको जो है बढ़ाने का अच्छा कार्य होता है कि गाजर, मछली, हरी सब्जियां ये सब खाइए। ठीक है, इससे जनित रोग कौन सा होता है? तो इसे कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है इसका जो है रासायनिक नाम है, इसका रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। और इससे रतौंधी नामक, जो आंखों की जो कमी से अगर किसी को रतौंधी रोग हो जाता है तो रतौंधी रोग हो जाता है। इसको रात के अंधेरे में, रात का अंधेरा क्या, जैसे ही शाम होता है उसको दिखना ही बंद हो जाता है। 5 बजे 6 बजे जैसे सूरज ढला, इसको पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG जो है टीका दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और BCG टीका जो है किस रोग के लिए जो है दिया जाता है? रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ये है टीबी। ठीक है, टीबी की रोकथाम के लिए जो है ये टीका दिया जाता है। और ये जो है बच्चे के जन्म के, ध्यान रखिएगा, बच्चे के जन्म के 48 घंटे के बाद, 48 घंटे के अंदर जो है ये टीका दे देना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से मनुष्य का जो है सामान्य जो है शरीर का तापमान क्या होता है? तो देखिए सामान्य जो है शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है। अगर आपसे केल्विन में पूछ ले तो 310 डिग्री केल्विन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ऑप्शंस याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है टिटनेस रोग किसके संक्रमण से होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि टिटनेस जो है वो जीवाणु जनित रोग है। सभी जो है जीवाणु जनित रोगों के नाम आपको याद रखना है। टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, हैजा, निमोनिया, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है दूध को दही बनाने का कार्य करता है? दूध से दही जो है बनता किससे है? तो ये इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस जो है, इसके कारण जो है दूध जो है दही में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को जो है किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका नाम याद रखिएगा। H1N1 जो है इसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा, इसको जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है स्वाइन फ्लू। ध्यान रखिएगा, H1N1 को हम स्वाइन फ्लू नाम से जानते हैं। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू में अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू जो है H1N1 है। अच्छा, बर्ड फ्लू को क्या कहते हैं? तो बर्ड फ्लू को कहते हैं H5N1। ध्यान रखिएगा, H5N1। ये 5 जैसा चोंच जैसा दिख रहा है आपको, तो ये देखिए चिड़िया जैसा नहीं आपको बन रहा है, तो चिड़िया जैसा है, तो इसलिए इसको कहते हैं, कह सकते हैं कि बर्ड। ठीक है, ये सिर्फ केवल जो है पक्षियों में ही रोग होता है, मनुष्य में रोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन को जलाने से हम क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है जलवाष्प, मतलब पानी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, जलवाष्प या पानी इसे कह सकते हैं। सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीतल जो है कौन सी धातुओं का मिश्रण से बनी होती है? एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिश्र धातु जो होती है, मिश्रण से बनी धातुएं जो होती हैं, 3-4 जो है 5 प्रकार की जो है धातुएं होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम्स में ले लीजिए, चाहे एसएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे जो है यूपी SSSC हो। ठीक है, ये सभी के अंतर्गत जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीतल जो है किस मिश्र धातु से बनी होती? तो ये बनी होती तांबा और जस्ता, कॉपर प्लस जिंक से, इन दोनों के मिश्रण से जो है ये पीतल धातु बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जो है नोबल गैस नहीं पाई जाती, कौन सी जो है नोबल गैस नहीं पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल में जो नोबल गैस नहीं पाई जाती है उसका नाम है रेडॉन। ध्यान रखिएगा, रेडॉन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक, तो रेडॉन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ये भूपर्पटी में पाई जाती है, मतलब जमीन के नीचे, भूपर्पटी जिसे कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट कह लीजिए, तो ये भूपर्पटी के नीचे पाई जाती है, भू के नीचे पाई जाती है। और ये किस फॉर्म में होती है? तो ये रेडियो एक्टिव, एक तरीके से कह लीजिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अंधेरे में चमकता है। आपने कई बार जो है घड़ियों में देखा होगा रेडॉन का प्रयोग होता है, या फिर आपने कई बार देखा होगा कि रिमोट में जो है इसका यूज़ किया जाता है ताकि रात में ये चमके और लोगों को दिख जाए कि कहाँ मेरा रिमोट रखा है, या एसी के रिमोट में अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का जो है घनत्व अधिकतम होता है, तो ये पानी का घनत्व जो है किस में अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु इन सभी 4 ऑप्शंस में है यूरेनियम, एक सबसे भारी धातु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है पिच ब्लेंड से जो है ये रेडियम की हमें प्राप्ति होती है। ठीक, अच्छा, चूना पत्थर से हमें क्या प्राप्त होता है? तो चूना पत्थर से हमें संगमरमर प्राप्त होता है, संगमरमर प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और हेमेटाइट जो है ये इससे क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है हमें लोहा। ध्यान रखिएगा, लोहा जो है हमें हेमेटाइट से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम जो है का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही आंसर है इसका, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में जो है कितनी हड्डियां होती हैं? तो
तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है सामान्यतः 8 हड्डियां होती है। याद रखिएगा, पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और बच्चे में जो है छोटा जो बच्चा होता है जब पैदा होता है उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है, हम जब पैदा होते हैं तो 300 हड्डियां होती हैं, फिर धीरे धीरे कुछ हड्डियां जो है आपस में जुड़ जाती हैं और वो एक ही हड्डी का तरह कार्य करती है, फिर 206 हो जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे, सामान्य बच्चों में, छोटे बच्चों में जो है 300 हड्डियां होती हैं, मनुष्य में 206 हड्डी होती हैं और मनुष्य के जो है खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील में लोहे के साथ किस धातु को मिलाकर उसकी कठोरता जो है बढ़ाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसकी कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें मिलाते हैं क्रोमियम। ध्यान रखिएगा, इसमें मिला देते हैं क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता का आविष्कार जो है करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था इन्होंने मैडम क्यूरी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है मैडम क्यूरी ने। इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैडम क्यूरी को, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1911 में। मैडम क्यूरी इकलौती जो है वैज्ञानिक थी, सबसे पहली वैज्ञानिक थी एक तरीके से कह लीजिए, जिन्हें विज्ञान, याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है, विज्ञान और रसायन दोनों, ठीक है, रसायन क्षेत्र में जो है, रसायन क्षेत्र में पाने वाली जो है पहली जो है वैज्ञानिक थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पहला जो है इन्हें जो है नोबेल मिला था 1903 में। ध्यान रखिएगा, 1903 में इन्हें पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, वो विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। फिर 1911 में जो है रसायन के क्षेत्र में मिला था। और रेडियो सक्रियता की खोज जो है रसायन के अंतर्गत आती है। इन्हें दूसरा जो है, पहला किसके लिए मिला था इन्हें? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है इन्हें मिला था। इनके जो है हस्बैंड थे, विकिरण का इन्होंने अध्ययन किया था, खोज उनके लिए मिला था। ठीक है, अपने हस्बैंड, इनके हस्बैंड का नाम था हेनरी बैकुरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट थे, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है ईसीजी का जो है प्रयोग किसके लिए होता है? तो देखिए, ईसीजी का जो है प्रयोग किया जाता है वो है मस्तिष्क के लिए। ध्यान रखिएगा, ईसीजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। और ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो है हार्ट के लिए। और ईओजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो है आंख के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए करिए, ताकि जो है ज़्यादातर लोगों तक जो है वीडियो पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनके बिना जो है आप पेपर जो है निकालना संभव नहीं है। आप जो है अभी जो पेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसके लिए अंतर्गत जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रट लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जो है रक्त सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो देखिए, रक्त जो होता है, मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है। देखिए, ये एक पीएच स्केल है मान लीजिए, और ये है पीएच स्केल का बीच का पॉइंट 7। अगर हम 7 के जो है पहले जाते हैं तो ऐसा जो चीज़ होती है वो अम्लीय कहलाती है। ठीक है, अम्लीयता, जैसे कि ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, इस तरीके से। अगर हम 7 के आगे जाएंगे इधर तो ये क्षारीय हो जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे जो है पीएच वैल्यू क्षारीयता की तरफ बढ़ेगी। तो मनुष्य का जो रक्त होता है वो 7.4 होता है। पीएच वैल्यू इसका जो है 7.4 है। याद रखिएगा, मनुष्य के रक्त की जो है क्षारीय जो है पीएच वैल्यू जो होती है फिर 7.4 होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टलैंड जो है सीमेंट मुख्य घटक है। ये सामान्य सीमेंट होती है, बस इसकी गुण यह होता है कि ये जल्दी जमती है, मजबूत होती है, सामान्यतः यूज़ होती है जैसे घरों में जो है घर बनाने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए, हर पुल बनाने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी सीमेंट का यूज़ होता है। इसकी बस खूबी होती है कि जल्दी जमती है, सामान्य जो है सीमेंट से जल्दी जमती है। तो देखिए, इसका जो है ये किसका जो है मुख्य घटक होता है, किस मिश्रण से बना होता है? तो ये सिलिका, चूना और एल्यूमिना जो है मुख्य रूप से इसमें मिले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ध्यान रखिएगा, एल्यूमिना ही जो है इसमें बढ़ाते हैं ताकि जो है जल्दी जमने। तो ध्यान रखिएगा, कई बार जो है बहुत रेयर से रेयर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में एल्यूमिना जो है जल्दी जमाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया, चूना या सिलिका या एल्यूमिना? तो एल्यूमिना के लिए जमाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पटाखों के फटने के बाद जो है चमकता हुआ हमें लाल रंग जो दिखता है वो किस धातु के कारण होता है? अक्सर जो है पूछा जाने का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए जो लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, लाल रंग जो है स्ट्रोंशियम के कारण होता है। अच्छा, कई बार जो है लाल रंग के साथ साथ हमें हरा रंग भी दिखाई देता है, तो हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, हरा रंग जो है वो बेरियम के कारण होता है और लाल रंग जो होता है स्ट्रोंशियम के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर से जो है मापा जाता है, तो देखिए पायरोमीटर से जो है उच्च तापमान मापा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग जो है बनता है, वो कौन सा है? तो कवक और शैवाल के जो है परस्पर सहजीविता से, ध्यान रखिएगा, सहजीविता से जो है क्या बनता है? वो बनता है लाइकेन का उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, ये एक नया जो पादप वर्ग तैयार होता है उसे जो है लाइकेन कहते हैं। सहजीविता का कहने का मतलब है जब कवक और शैवाल एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसमें किसी को भी जो है हानि नहीं पहुंचाते। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि भैंस के ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी जो है बगुला बैठी होती है, भैंस के ऊपर बगुला बैठी होती है या कोई अन्य जो है पक्षी बैठे होते हैं। तो ये बगुला जो होता है भैंस के ऊपर जो कील होती हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, उनको खाती है। इसमें भैंस को फायदा होता है और बगुला को इस रूप में फायदा होता है, उसका पेट भर रहा होता है, तो इसमें दोनों को लाभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी क्रांति का जो है संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो है 4 ऑप्शंस दिए गए। गुलाबी क्रांति का जो है यहाँ पे संबंध है वो झींगा उत्पादन से, ध्यान रखिएगा, झींगा उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से है, ध्यान रखिएगा, भूरी क्रांति का जो है उर्वरक से है। ठीक है, चलिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन को जो पचाने का कार्य करता है कौन सा एंजाइम करता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन पचाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को जो है कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आमतौर पे जो है कच्चे फल जो होते हैं, उनको पहले ही तोड़ लिया जाता है और उनको तोड़ करके इन बंद एक कमरे में जो है इस गैस का जो है छिड़काव कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर फल पक जाते हैं आमतौर पे। इसलिए आमतौर पे आपने देखा होगा जब फल हम खाते हैं तो कहते हैं मिठास नहीं है इसमें, वो स्वाद नहीं है जो कभी पके वाला होते थे। तो वो इसी वजह से, क्योंकि ये केमिकल से पकाए जाते हैं, उनमें स्वाद की कमी होती है। ठीक, तो ये होती है गैस एथिलीन गैस का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिनॉल जो है निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये रासायनिक नाम है विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नहीं, इसका सही आंसर है विटामिन ए। रेटिनॉल जो है वो विटामिन जो है ए का रासायनिक नाम है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, अक्सर जो है रासायनिक नाम में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कमी में कौन सा रोग होता है तो बड़े कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए जो है कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है और इससे जो जनित रोग होता है वो रतौंधी होता है, जिससे आँखों की जो है रात में दिखना बंद हो जाता है। याद रखिएगा, इसके जो है स्रोत होते हैं वो है गाजर, दूध, अंडा, फल होता है। ठीक है, विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है, जिससे कमी से रोग हो जाता है बेरी। और इसी प्रकार जो है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्बी नामक रोग हो जाता है। अक्सर जो है देखते हैं स्कर्बी रोग अलग है और अक्सर जो है एक और रोग हो जाता है जो मसूड़ों से जब खून आने लगता है तो वो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में खून आता है। ठीक है, और विटामिन ई जो है याद रखिएगा टेकोफेरॉल, ध्यान रखिएगा, टेकोफेरॉल जो है रासायनिक नाम है विटामिन ई का, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है जनन शक्ति का कम होना। इसके लिए आपको हरी सब्जी, मक्खन, दूध, दही, अंडा ये सब खाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसुओं में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ घुला होता है? तो देखिए आंसू में जो है कौन सा जो है पदार्थ घुला होता है, तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। ध्यान रखिएगा, ये पदार्थ एंजाइम के रूप में होता है, तो लाइसोसोम जो है एंजाइम पाया जाता है आंसुओं में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा का जो है रंग जो है किसके कारण निर्धारित होता है? तो देखिए त्वचा का जो है रंग होता है वो किस हार्मोन के कारण निर्धारित होता है? तो इसका आंसर है मेलानिन। ध्यान रखिएगा, मेलानिन जो है जहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शरीर में गर्मी पड़ रही हो, तो गर्मी की अधिकता की वजह से मेलानिन का जो है उत्पादन भी ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ जहाँ ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं वहाँ के लोगों का जो है रंग जो है थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का जो है जिसे कहते हैं बेकिंग मतलब धावन नहीं, कुकिंग जो है सोडा, तो वह है सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का जो है पलायन वेग कितना माना जाता है? पलायन वेग जो होता है जब हम किसी चीज़ को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं, मतलब अंतरिक्ष में फेंकते हैं, तो वो जब हम जब इस स्पीड से हम फेंक दें तो वो पुनः जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, पुनः वापस नहीं आती। अगर हम किसी वस्तु को इस रफ्तार से हम फेंक देते हैं तो वो रफ्तार है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से अगर हम किसी चीज़ को जो है पृथ्वी की सतह से जो है अंतरिक्ष में फेंक दें तो वो पुनः वापस नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क की जो है सबसे उत्तम जो है किस्म कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो उत्तम किस्म होती है जिससे सबसे अच्छा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर है मैग्नेटाइट। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट जो है सबसे उत्तम किस्म होती है। ठीक है, हेमेटाइट से भी लोहा प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। चलिए, मनुष्य के शरीर का सबसे जो है छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथ होती है उसको मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कराया था कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, ये मटर के दाने के बराबर होती है ये, और ये कहाँ पाई जाती है? मटर के दाने के बराबर होती है, और ये पाई जाती है मस्तिष्क में। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में जो है मटर के दाने के बराबर जो है ये ग्रंथि पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। याद रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक ने जो है ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो इसमें कौन है जो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम क्यूरी ने जो है किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैडम क्यूरी जो है उन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार हासिल किए करने वाली जो है पहली वैज्ञानिक थी, और वो 1903 में और 1911 में। जो पहली जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में मिला था? विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। और ये इनका क्या कार्य था? तो इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जो है, जिनका नाम था हेनरी बेकुरल, इन्होंने उनके साथ जो है खोज किया था विकिरण का इन्होंने अध्ययन किया था। इसके लिए इन्हें जो है उनके पति के साथ जो है इन्हें मिला था। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब जो है 2 व्यक्तियों को मान लीजिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो आमतौर पे कहा जाता है कि नोबेल पुरस्कार का एक हिस्सा आपको मिलता है, एक हिस्सा आपको मिलता है, मतलब दिया जाता है लेकिन आधा आधा। तो इसलिए लिखा होगा कि नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी ने जो है प्राप्त किया था 1903 में विज्ञान के क्षेत्र में। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा मिला था, आधा नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था और आधा जो है इनके हस्बैंड को मिला था। तो इसका मतलब ये नहीं कि नोबेल पुरस्कार काट दिया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और दूसरा जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1911 में मिला था रसायन के क्षेत्र में। इन्होंने ये इनका खुद का स्वयं का जीता हुआ नोबेल पुरस्कार था, और ये जो है रेडियोधर्मिता की जो है इन्होंने खोज की थी। रेडियम और पोलोनियम नामक जो है तत्व की खोज की थी। याद रखिएगा, रेडियम और पोलोनियम जो है नामक तत्व की खोज की थी। और इनकी 2 बेटियां थी जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा, इनकी दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। पूरी पढ़ने वाली फैमिली थी भैया। कदर सही, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन के जो है टीके की खोज जो है निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इंसुलिन के जो है टीके की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है एफ बैटिंग। ध्यान रखिएगा, एफ बैटिंग ने जो है इंसुलिन के जो है टीके की खोज की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मधुमक्खियों के काटने पर जो उत्पन्न हमें जो दर्द उत्पन्न होता है वो किस चीज़ से होता है? तो कौन सा अम्ल के कारण होता है? तो मधुमक्खियों में जो है फार्मिक अम्ल होता है जो काटने पर जो है दर्द उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है फार्मिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक, और लुई पाश्चर ने किस चीज़ के लिए की थी? तो ये रेबीज़ का टीका, आपने जो है कुत्ते के काटने पे जो रेबीज़ का टीका लगता है जिससे जो है हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, और ये एक विषाणु जनित रोग होता है, मतलब वायरस से फैलता है। तो रेबीज़ का टीका जो है हाइड्रोफोबिया के जो है टीके की खोज की थी। ठीक है, कई बार जो है पूछ लिया जाता है, हाइड्रोफोबिया लिख देता है रेबीज़ की जगह, तो ये भी याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया। जब भी किसी को कुत्ता काट लेता है फोबिया, तो उसको हाइड्रोफोबिया नामक जो है रोग वो हो जाता है, वो पानी से डरता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया व्यक्ति जो है पानी से डरता है उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्थीरिया जो है निम्नलिखित में से जो है किस अंग को प्रभावित करती है? तो पहली बात तो डिप्थीरिया जो है किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर है डिप्थीरिया जो है वो गले को प्रभावित करती है। गले में जो है रोग हो जाता है वो उससे प्रभावित होती है। ठीक है, आंख को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जितने फैक्ट्स बता रहा हूं वो सभी ग्लाइकोमा है। बाद में जब पूछेंगे ना, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताता कि सर जी ये सबसे इंपॉर्टेंट, वो पढ़ाते हैं। तो लोगों को कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे ये क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, जो मैं बात बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। मतलब इनको बिना तो आपका इस साल में जो क्वेश्चन, आप जब साल में मान लीजिए 4 पेपर 5 पेपर 10 पेपर देते हो, उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आँख में जो है रोग होता है वो ग्लाइकोमा नामक रोग हो जाता है। अगर आंत में फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो हैजा जो है रोग होता है वो आंतों में फैलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और यकृत लीवर में कौन सा होता है, फैलता है? तो पीलिया जो है वो लीवर में फैलता है, जिसे कहते हैं जॉन्डिस जो है वो पीलिया होता है। ठीक है, और गले में डिप्थीरिया होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू में जो है कैंकर रोग निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो नींबू में जो है कैंकर नामक रोग होता है वो जीवाणुओं के कारण होता है। अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी खेत वाली जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित है? गाय में होती है, भेड़ में होती है, मुर्गियों में होती है और मनुष्य में होती है। अक्सर जो है मुर्गियों में हो जाने वाली बीमारी होती है। जब ये हो जाती है तो सारी मुर्गियां मार दी जाती हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो देखिए, गर्म करने पर जो है विटामिन नष्ट होता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी अक्सर जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त होते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जितने फैक्ट्स मैंने बताए वो भी सभी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। आज का जो है टारगेट है वो सिर्फ केवल 50 लाइक्स का है। दोस्तों आप लाइक्स प्लीज़ कर दिया करिए, क्योंकि लाइक से क्या होता है, हम भी मोटिवेटेड होते हैं। हम डेली आपके लिए देखिए पेपर बना करके लेके आते हैं और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, जो किसी भी चैनल में नए पेपर आपको नहीं मिलते। आप जीएस के और जीके के अंतर्गत जो है मैं नए से नए क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेकर के आता हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ ऐसे में जो है चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, वीडियोज़ को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।